जिस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो दिन अब बेहद करीब आ गया है। सभी देशवासियों की नजरें इसी दिन पर टिकी हुई हैं। आप सही समझ रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट 2023। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण देश का बजट, केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिससे सभी की उम्मीदें हैं। पूरे देशवासियों की अलग अलग सेक्टर्स की अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। आप सोच रहे होंगे हम किचन में क्यों मौजूद है, आपको बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा। तो आपको बता दो, एक आम आदमी के लिए सबसे जरूरी है किचन, क्योंकि किचन में भाई यहीं पर हमारा सिलेंडर हो गया, हमारा ईंधन हो गया, गैस हो गया, ऑयल्स हो गए, सारे मसाले हो गए, जो सारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वो किचन में से ही जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा सीधा असर गृहिणी पर पड़ता है। तो आज हम आप देख सकते हैं हमारे साथ ऐसे ही तो गृहिणी मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर भी हैं, एनजीओ के लिए काम करती हैं और लगातार जो सोशल इवेंट्स होते हैं उनसे जुड़ी रहती हैं। मेरा नाम तुलिका गोयल है और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं एक उम्मीद एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, जो है बहुत जो पिछले तबके के बच्चे हैं उनको हम लोग फ्री में कोर्सेज सिखाते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। बाकी मेरे को क्योंकि शौक है तो मैं एंकरिंग भी करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो सोशल इवेंट्स होते रहते हैं उसमें भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। और बाकी किचन का मुझे बहुत शौक है, कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। तो कहना चाहिए कि महंगाई से जो है मेरा ये शौक जो है डावाडोल हो गया है थोड़ा सा। बाकी मेरी ये मदन लो है, इनको भी किचन का बहुत शौक है। तो महंगाई के बारे में तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक आम जनता क्या है, बड़ा चाहे बड़े लोग हों छोटे लोग हों, सभी लोगों को किचन तो प्रभावित हुई है और किचन में हर चीज़ महंगी हुई है। आप चाहे दाल ले लो, सब्जी, आटा, कुछ भी ले लो, रिफाइंड ले लो, सब चीज़ें महंगी हुई है। अब आप ये देखो ना, कहते हैं ना कि भूखे जो पेट होता है वो तो भजन भी नहीं होता। तो आप ये बताइए कि भूखे पेट कोई नौकरी कैसे करेगा या काम कैसे करेगा। तो जितनी भी फैमिली में लोग होते हैं सबका पेट भरना भी जरूरी है और ये हम लोग का काम है कि हम उन्हें किचन में खाना पीना दे ताकि वो अर्न करे, फिर वही तो पैसा आता है इधर। लेकिन महंगाई के चक्कर में हाँ पता है भाई थोड़ा सा हो रहा है, हम चाहेंगे, उम्मीद है कि शायद इस बार जो बजट आए तो थोड़ी सी किचन हल्की करे, हमारी जो किचन की महंगाई है वो कम करे, ताकि जो हमारे लोग हैं, हमारे बड़े लोग हैं जो कमाई के लिए जा रहे हैं, तो वो भी आराम से कमाई करें और सब चीज़ें सही चलती रहें। जी, तो आपका मेन पर्सपेक्टिव यही है कि किचन बहुत महंगी हो गई है। बहुत महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगी। देखिए गैस इतनी महंगी हो गई है, आप कुछ भी बनाएंगे गैस तो चलाएंगे। अगर आपने सोचा तो ठीक है हम गैस नहीं चला दें, ठीक है, हम आपके लिए आप आजकल इलेक्ट्रिक आ रहे हैं चूल्हे, वो आप यूज़ कर रहे हो, पर वो भी तो कितनी महंगी है, बिजली कितनी महंगी है। तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो मैं आंटी से जानना चाहूँगी, आंटी आपकी ये जो बजट आ रहा है इससे क्या उम्मीदें हैं, सबसे ज़्यादा आप क्या चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए महिलाओं के हित में? महिलाओं के हित में मेरा नाम पद्मा करवाले, मैं हाउस होल्ड वाइफ हूँ और मैं ये चाहती हूँ जो ये महंगाई है ये अगर कम हो जाए तो उसमें हम तो मध्यम क्लास के लोग हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं बिल्कुल भी किसी तरीके से अपना पेट नहीं भर पाते हैं। सब्जियाँ इतनी महंगी, दालें इतनी महंगी, गैस इतनी महंगी और बड़ा हम लोगों पे डिपेंड रहती है कि हम लोग कुछ उनको दें तो वो बेचारे कुछ बना के वो खाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे आने वाला बजट जो है उसमें थोड़ी सी महंगाई कम दिखती नजर आए, मेरा यही। और मेन चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा किचन में ऐसी क्या चीज़ लगती है? गैस लगती है आपको, ईंधन हो गया, या फिर दालें हो गई, या मसाले हो गए? क्या चीज़ आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा महंगी है? नॉर्मल चीज़ जो होती है आटा, गैस बहुत महंगा है। आप देखिए सब्जी में आप थोड़ा सा कम बढ़ती कर लेते हैं, पर आटा तो आप, रोटी तो आप पूरी खाओगे ना। तो तेल महंगा है, मतलब आप क्या चीज़ महंगी नहीं है ये बताइए। किचन की हर चीज़ बहुत महंगी है। आलू तो ये आलू है तो उसको चलिए पावर आलू को हम पतला करके खा लेंगे, लेकिन आटा तो हम उतना ही यूज करेंगे जितना हमारे गैस चलिए चाहे हम कम कर सकते हैं, 2 सब्जी की जगह हमने 1 सब्जी बना ली, लेकिन चाहते यही है कि सब चीज़ों में कटौती हो। जी, तो चलिए, हमने अभी जाना सबकी समस्या है कि आम आदमी की भी यही समस्या है कि किचन में जैसे आप एंटर करते हैं हर एक चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो दालें हो, चाहे फिर वो ईंधन हो, गैस हो, बिजली हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आम आदमी की इस बार ये उम्मीदें हैं कि बजट में ऐसी योजनाएं शामिल हो, ऐसी योजनाएं हो जिससे आम आदमी की जेब पर थोड़ा कम असर पड़े, कम प्रेशर पड़े और सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी महंगाई कम हो। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम जो गृहिणी हैं वो मौजूद हैं और गृहिणी होने के साथ साथ कोई सोशल वर्कर है, कोई बिजनेस में काम करता है, कोई अकाउंट संभालता है, तो सभी अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई भी हैं और उसी के साथ
घर भी संभाल रही हैं, तो इनसे ज़्यादा बजट का प्रभाव है सबसे पहले किचन पर ही पड़ता है। अभी हमने किचन से ही शुरुआत की, तो अभी हम उन तमाम मुद्दों पे यहाँ पे बात करेंगे और सबकी राय लेंगे कि देश की जो गृहिणियाँ हैं और देश की महिलाएं हैं, उनका इस बजट से क्या अपेक्षा है, वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं। हाउस वाइफ हूँ, वैसे अकाउंट्स वगैरह भी देखती हूँ बिजनेसमैन के साथ में। जी, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट से, आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखती हैं? चाहते हैं कि कम हो थोड़ा, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी है, हर चीज़ गैस का है तो गैस इतनी महंगी, हर चीज़ में दवाई है, मेडिसिन है, फल सब्जी सभी। सुबह पैसे निकालो, 500 का नोट निकालो तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। यही है सब, तो इससे कम होना चाहिए थोड़ा तो रेट। आप हस्बैंड से सुबह जाते हैं शॉप पे तो कहते हैं पैसे दे दीजिए, बोले कल तो दिए थे, कहाँ गए तुम्हारे पैसे? बोले, हमें क्या पता, महंगाई इतनी है, हम क्या करें। बेकरी मंगाते हैं तो पता नहीं चलता किधर गए, सब्जी ली तो नहीं पता चलती। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं, अब तो आप गवर्नमेंट में जाके बोलिए कि थोड़ा कम करिए, जिससे कि और जो घर की लेडीज़ हैं वो भी अपने आप को सिक्योर रखें हर चीज़ में। जैसे जेंट्स लोग दे जाते हैं रुपए, तो उसमें से हम भी अपने लिए बचा के रखें, पर उसमें हमारा कुछ बचता ही नहीं है, सब तो खर्च हो जाता है। रात को सुबह होती है फिर हम लोग कहते हैं, फिर वही बात होती है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा बजट में ध्यान रखिए कि जो अमीर गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उनको भी हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। तो मतलब आपका मेन मुद्दा आपकी बचत नहीं हो पा रही है। हाँ, बचत नहीं हो पाती है, बस खर्चा ही खर्चा होता है और कुछ नहीं। बस पता ही नहीं चलता रुपए कहाँ गए कहाँ नहीं, कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता। अपने लिए तो शॉपिंग ही नहीं कर पाते हम। सैलरी क्रेडिट हुई और पूरा अकाउंट खाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आज ही सुबह ये इसी बात पे हमारी लड़ाई हुई, बोले अब हम बजट बनाएंगे, तुम्हारा भी बजट बनाएंगे कि तुम कहाँ खर्च करती हो। अरे तो आप देख सकते हैं, मात्र किचन ही छोड़िए, घर में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। मतलब सबका यही आग्रह है सरकार से कि सरकार है वो आम आदमी को और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बजट में योजनाएं लाए, जिससे महंगाई थोड़ी कम हो। तो हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। जी हाँ, मैं शकुंतला सेठी हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा काम सिर्फ घर में रहना और अपने घर को देखना, बच्चों को देखना, घर की किचन से लेके मतलब पूरा जितना भी बजट होता है वो सारा मुझे ही देखना होता है। महंगाई को दौर को देखते हुए आजकल तो इतनी मतलब जो ये मेड वगैरह भी हैं वो भी हर समय पैसे बढ़ाने के चक्कर में लगी रहती हैं, चाहे वो धोबन हो चाहे वो बर्तन सफाई वाली हो। वो कहते हैं हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम भी तो आप ही लोगों से लेंगे ना, हमारा कोई और तो काम है नहीं। तो इसलिए हम उनको भी देखना होता है। आए साल हर साल 200 बढ़ाओ, 400 बढ़ाओ, 500 बढ़ाओ, यही चक्कर चलता रहता है। और बाकी जितना बजट मिलता है खर्च करने के लिए उसके हिसाब से तो लास्ट का महीना, लास्ट हफ्ता तो बिल्कुल ऐसे देखना होता है जैसे बस भाई सारा तो खर्च हो गया। पहले डेटों में तो जल्दी खर्च हो जाता है, लेकिन बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो किचन में ऐसी सबसे ज्यादा आपको चीज क्या लगती है, मसाले से लेकर सारे सबसे ज्यादा चीज जिसपे सबसे ज्यादा महंगाई है और वो कम होनी चाहिए? हाँ, वो सब सब्जी है, गैस है, फ्रूट्स हैं और भी एवरीथिंग, सब चीज जो है वो महंगी है। कुछ भी देख लो, चाहे राशन है चाहे कुछ है, कहाँ का कहाँ चलता जा रहा है। देसी घी देखो 700 रुपए किलो हो गया है। अच्छे मतलब बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसमें आप क्या उम्मीदें लगाती हो उस बजट से? उसमें हम क्या उम्मीदें लगाते हैं, जो सरकार हमारी सुनवाई करेगी तो कुछ ना कुछ बजट में अपना आप ही कुछ ना कुछ कम करेगी, तो हो सकता है थोड़ा सभी का भला हो जाए। उसमें सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना, जितना भी है। हम लोग क्या करेंगे, जो कानून निकलता है सभी के लिए है वो। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि जो सारे जैसे किचन के जो भी सामान है, जैसे आपकी ग्रॉसरी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इतनी कर दे, इतनी सस्ती कर दें कि जो एक गरीब और आम आदमी है जो कि उनको मतलब सुन के दाम चला जाता है। मैंने बहुत सारे फल वालों क्या देखा है, वो बताते हैं कि अगर 100 रुपए किलो सब्जी है या 100 रुपए किलो फल है तो बेचारे गरीब लोग उसको ले नहीं पाते हैं। तो मुझे मतलब बहुत अंदर से दुख लगता है कि मैं पैसे दे के इनको खिला सकूँ, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी ये चाहते हैं। तो मैं सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी चीज़ें हों जो एक आम आदमी खाना चाहता है वो इस रेट में कर दे कि वो गरीब आदमी भी एक खा सके और उसकी भी इच्छाएं पूरी हो सके। वो सोना चांदी नहीं चाहता, लेकिन उसके बच्चे ये चाहते हैं ना कि जो चीज़ और वो और के बच्चे खा रहे हैं वो हम खा सकें। जैसे फल है, वो बच्चा हमें देख रहा है कि हम फल खा रहे हैं तो वो नहीं खा सकता है, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि हमें काजू मिल जाए, किशमिश मिल जाए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि फल सब्जी सेब हमें मिल जाए, वो भी उनकी पहुँच से बाहर हो जाती है।
तो ये चीज़ें बस सरकार से हैं कि दाल है, चावल है, जो कि ये गरीब आदमी की ज़रूरतें हैं, वो कर दे कम। जो आपकी लग्जरी की चीज़ें हैं वो आप कितनी भी महंगी कर लो, वो जो एक अमीर आदमी है वो सब अफोर्ड कर लेगा। आप गाड़ी अगर 1 लाख बढ़ा दोगे तो वो तब भी ले लेगा, लेकिन दाल सब्जी जो नीड है वो अगर आप कम कर दोगे तो वो एक गरीब आदमी जो है वो बहुत दुआएं देगा आपको, और आपकी सरकार बहुत आगे तक जाएगी, बहुत अच्छी। तो मेन यहाँ पे ये बात निकल के सामने आ रही है कि जो बेसिक नीड्स हैं वो उसका पूरा होना बहुत जरूरी है, जिससे जो भी गरीब हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं जो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक वो चीजें पहुंच सके। जैसे बेसिक नीड हमारी दाल, चावल, चीनी, ये तमाम घरेलू चीजें हैं, इन पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो तमाम महिलाओं से हमने बात की जो कि गृहिणी हैं, घर देखती हैं और साथ ही साथ बाहर भी आना जाना उन सभी का होता है, सोशल वर्कर है और किसी ना किसी फील्ड से भी जुड़ी हुई है। सभी की एक बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे सामने निकल के आई है, जो है महंगाई की समस्या। चाहे फिर वो पेट्रोल डीजल पे महंगाई हो, ट्रांसपोर्टेशन इतना हाई हो रहा है जिसकी वजह से और चीजों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, गुड्स पर प्रभाव पड़ रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे भी प्रभाव पड़ रहा है। चीजों को जब एक्सपोर्ट होके आती है, इम्पोर्ट होते हैं तो वो चीजें महंगी हो जाती हैं। तो पेट्रोल डीजल एक मुद्दा हो गया। हमारा मेडिकल, जो मेडिसिन की एक समस्या आई, मेडिसिन भी इतनी महंगी हो रही है। तो सबसे मेन जो पॉइंट है, बेसिक नीड्स जो है वो भी, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, मसाले हो गए, बेसिक नीड्स एक पूरी हो पाए तो जो आम आदमी है, गरीब तबके की जो जनता है, उसका सरकार से यही एक उम्मीद है, यही एक आशा है कि आने वाले बजट में इन सभी का ध्यान रखा जाए और गरीब तबके के लोगों पर फोकस किया जाए, ना कि उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश करेंगे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उससे ये सभी लोग हैं वो खुश होंगे, इन सभी के लिए कोई ना कोई योजना होंगी। वैसे सरकार काफी कुछ कर भी रही है। आयुष्मान भारत योजना होगी जिसके तहत कई करोड़ लाभार्थी हुए हैं जिनको मुफ्त में इलाज दिया गया है। तो इसी तरह की योजनाएं हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आगे आती रहेंगी। आप न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए, हम आपको बजट से जुड़ी हर एक बात की अपडेट देते रहेंगे। आपको बता दें 2 फरवरी को हम एक पैनल डिस्कशन भी करने वाले हैं जिसमें बजट पर एक चर्चा होगी, तो आप उसमें हमारे साथ जुड़िएगा। मेघा गंगवार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क।